Hi everyone, welcome to Kanika Patyal Vlogs. I hope you all are doing good. We all are also good. We are doing good. तो सबसे पहले ये ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय ब्लॉग. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब माय ब्लॉग. सो ये चैनल स्टार्ट होने से पहले मतलब मेरे ही माइंड में था कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूँगी कि एक सीरीज़ ऑफ ब्लॉग लाऊँगी. वो सीरीज़ कुछ इन्फॉर्मेशनल सीरीज़ लाने का प्लान था मेरा, तो आज उस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है. बेसिकली ये सीरीज़ है मतलब मेरी मदरहुड की जो जर्नी है और जो एक्सपीरियंस हैं और डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं और जो मैं सीखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी वो शेयर करूँ. और अगर मतलब जो मैं आपके साथ शेयर करूँ अगर उसका 1% भी आप लोगों के काम आता है तो माई जॉब इज़ डन. सो टू स्टार्ट विद दिस ब्लॉग, आज का जो मैं फर्स्ट सीरीज़ लाई हूँ वो है बच्चों में रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें. सो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे में एक रीडिंग रूटीन डेवलप करना है, रीडिंग की रीडिंग स्किल्स आपके बच्चे की बढ़े, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली. अर्ली से भी पहले इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो आपने सुना होगा, हमारी कहते हैं पुरानी कहावतों में भी कहते हैं, पुरानी जो अपनी मम्मियाँ वो भी कहती हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज़ बच्चे कनेक्ट फील करते हैं हमारी आवाज़ से. तो जब बेबी बॉर्न होता है तब वो एक वार्मथ और एक कनेक्शन फील करता है बेबी. तो हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर बेबी जब वॉर्म में होता है तो वो हमारी आवाज़ें सुनता है और फील करता है. सो लर्निंग रूटीन तो हम जब अपन प्रेग्नेंट होते हैं तब से चालू कर देनी चाहिए. सेकेंडली है कि सबसे पहले आपको बच्चों के लिए एक रीडिंग रूटीन डेवलप करना चाहिए. अगर आप उसको बच्चे को बेड टाइम में पढ़ा रहे हैं, सोने से पहले बुक रीड करा रहे हैं, तो आप रोज़ ही उसी टाइम पे बुक पढ़ाएं ताकि बच्चों को पता हो कि ना दिस इज़ माई रीडिंग टाइम. ऑल्सो बेड टाइम में बुक पढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा बुक पढ़ने के बाद या बच्चा बुक पढ़ने के टाइम पे एक काम हो जाता है और उसको बहुत अच्छी नींद आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया कि हमें बच्चों को एक रूटीन डेवलप करना चाहिए. सेकेंडली, द सेकेंड थिंग इज़ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बुक पढ़ा रहे हैं, जो भी पेरेंट बुक पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे के फादर पढ़ा रहे हैं या मदर पढ़ा रहे हैं, तो वो कुछ एक्साइटमेंट शो करें बच्चों को, क्योंकि इफ़ द पेरेंट इज़ नॉट एक्साइटेड टू रीड तो बच्चा भी कहाँ एक्साइटेड होगा. बुक बुक बच्चा भी कहाँ एक्साइटेड होगा बुक रीडिंग करने में या सुनने में. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स इलस्ट्रेट द बुक्स इन एन एक्साइटिंग मैनर. Peppa, George, Mummy, and Daddy Pig are all fast asleep. Uh, Peppa is dreaming about being a princess. Peppa is dreaming about being a princess. And George is dreaming about dinosaur. Dinosaur? Mama Pig is dreaming about taking a holiday. Oh, lovely. And Daddy Pig. Daddy Pig is dreaming about taking a nap. Snore, snore. Story time! Peppa and George all are ready for bed. Time for a bedtime story, says Daddy Pig. Yay! मेरे हस्बैंड और मेरे में ये तो बहुत ही क्लियर था कि हमें अपने बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप करनी ही करनी है. तो आई थिंक ही वॉज 2 to 3 months, तब से ही हमने उसको बुक पढ़ाना चालू कर दिया था. सो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 2 to 3 months के बच्चे को क्या बुक पढ़ाते हैं. और हाँ, मेरी फैमिली में भी कुछ लोग थे, वो कहते थे अरे इतने से बच्चों को आप क्या बुक्स पढ़ाते हैं, अभी से बच्चों को लोड दे रहे हैं पढ़ाई का. तो रीडिंग हैबिट एंड जो अपनी एकेडमिक्स बुक होती है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट. हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. रीडिंग हैबिट डेवलप करने से बच्चे की आई थिंक बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, लर्निंग स्किल्स बढ़ती हैं और बच्चा कनेक्ट करता है अपने पेरेंट्स के साथ और कुछ नई नई चीज़ें सीखता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप रीडिंग हैबिट इन द किड. Where's a baby? Baby hippo, tweet, 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 baby hippo. Where is lion? And where is baby lion? Tweet, 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 tweet. Baby lion. Cow. Baby cow, yay!
सो मैं बता दूँ 2 to 3 मंथ्स में जब हमने अगस्त्य के साथ चालू किया था तो दिस वॉज द बुक। बच्चों के लिए आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं। सो दिस बुक वॉज टच एंड फील बुक। इसमें आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं, तो इससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। छोटे बच्चे कलर से और बिग पिक्चर से अट्रैक्ट होते हैं और ये टच कर टेक्सचर सीखते हैं। और दिस इज़ सॉफ्ट टच, हार्ड टच एंड उनको अच्छा लगता है ये सब देखना। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डेवलप अ रूटीन। अगर आपने एक दिन बुक रीड करी बच्चे को और सेकेंड डे नहीं कर रहे हैं, फिर थर्ड डे कर रहे हैं, तो बच्चे का रूटीन डेवलप नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जिस टाइम पे बच्चे को बुक पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे आप डेली बुक रीड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए तो बेस्ट टाइम फॉर रीडिंग द बुक था बच्चे का अगस्त्य के सोने से पहले। तो बेड टाइम में हम उसको बुक पढ़ाते हैं। जब वो चेंज वेंज कर लेता है, नाइट सूट में आ जाता है, देन ही इज़ रेडी टू रीड बुक्स, और उसके बाद ही वो डायरेक्टली सोता है। तो बेड टाइम में बच्चे को बुक रीड कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बुक्स हेल्प टू कीप द चाइल्ड काम। बच्चा काम हो जाता है और वो बहुत ही अच्छी नींद देता है। सो सेकेंडली मैं आपको एक और बुक दिखाती हूँ जब हमने स्टार्ट किया था। दिस इज़ अनदर बुक, अम्यूज़मेंट पार्क बुक। तो आप अगर कोई बुक ले रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि उस बुक में कुछ स्टोरी हो जो बच्चे को अट्रैक्ट करती हो, और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि बच्चे को कौन सी स्टोरीज अट्रैक्ट कर रही हैं। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप जो भी बच्चे को बुक रीड करा रहा है, इधर फादर और मदर जो भी करा रहा है, देन उनमें एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए बुक पढ़ाने की। बिकॉज इफ द पेरेंट इज़ नॉट एक्साइटेड देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू बी एक्साइटेड अबाउट रीडिंग। तो आपको एक्सप्रेशन से और एक्साइटमेंट से बुक रीड करनी चाहिए बच्चों के लिए। सो एक तरह की बुक, उसके बाद एक टाइप की बुक और आती है। दिस इज़ अनदर बुक, दिस इज़ पेपा पिग बुक। तो अगर आप कोई बुक बच्चे के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान में रखें कि उस बुक की कोई मूवी हो या सीरीज़ हो, तो बच्चा जब भी वो सीरीज़ या मूवी टीवी पे देखे तो ही कैन कनेक्ट। फॉर एग्जांपल ये पेपा पिग बुक है, तो ये ही सेम स्टोरी पेपा पिग के एपिसोड में है। तो जब अगस्त्य ने ये बुक पढ़ी थी और जब वो स्टोरी टीवी पे देखी थी तो ही फेल्ट कनेक्टेड। इससे बच्चे में बुक रीड करने का इंटरेस्ट डेवलप होता है। दिस इज़ द बुक। देन अनदर देयर इज़ वन मोर बुक, टॉय स्टोरी बुक। वी हैव टॉय स्टोरी कार्टून। सो बच्चा कनेक्ट करता है। ऑल्सो देर आर अनदर काइंड ऑफ बुक इन द मार्केट। एक होता है पॉपअप बुक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ पॉपअप बुक, हनुमान जी बुक। सो जब अगस्त्य छोटा ही था तभी हम ये वाली बुक उसको पढ़ाते थे, पॉपअप बुक। इससे बच्चे को अपनी कल्चर के बारे में, ऐसी मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, 2 to 3 बुक्स। इससे हनुमान जी के बारे में वो अट्रैक्टेड हुआ और हनुमान जी के बारे में वो और चीज़ें सुनना चाहता था। सो नेक्स्ट बुक इज़ अनदर बुक इज़ मंकी पजल बुक। इस बुक का जो है इस बुक की भी स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। It's time to have some snacks, as we are feeling hungry after all those rides. Yippee! What a big splash we have made! This water ride is wonderful! They all are eating. All the friends are eating. I really had a great time in the amusement park. Now it's time to go back home. Bye bye, friends! Bye bye, friends! आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप बच्चों को बुक्स पढ़ा रहे हैं तो सेम बुक्स आप रोज़ ना पढ़ाएं। यू शुड रोटेट द बुक्स, क्योंकि अगर आप एक ही बुक बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई बुक पढ़ा रहे हैं एक बार हफ्ते में एक बार, तो आप उसी को नेक्स्ट वीक ही उठाएं। तो आप एक रूटीन बना लें कि भैया 1 वीक के बाद संडे को यू नीड टू रोटेट द बुक्स। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक बुक शेल्फ, डेडिकेटेड बुक शेल्फ और लाइब्रेरी डेवलप करें बच्चे के लिए, ताकि बच्चे को वो बच्चे की रीच में हो और बच्चा खुद जाए और उस बुक को लाए। अब अगस्त्य इस एज पे आ गया है, इज़ ऑलमोस्ट 4 years old। तो जब हमने उसका बेड टाइम रूटीन में ही हम बुक्स पढ़ाते हैं तो ही हिमसेल्फ गोज़ एंड पिकअप द बुक्स कि मम्मा आई वांट टू रीड दिस बुक एंड पापा आई वांट टू रीड दिस बुक। तो दिस इज़ बिकॉज हमने एक रूटीन उसमें डेवलप करा है। एंड नाउ वी आस्क हिम कि अगस्त्य बच्चा विच बुक यू वांट टू रीड, सो ही पिकअप्स दैट बुक and then we read the book to himself।
एंड अब तो उसको ऐसा हो गया है कि ही स्टार्ट लिसनिंग एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरीज एंड वेन एवर वी गो शॉपिंग ही लाइक्स टू परचेज बुक्स एंड वेन एवर समवन गिफ्ट हिम अ बुक तो उसको बहुत अच्छा लगता है बुक्स खरीदना. सो ऑल्सो अगर आप बच्चे में अगर रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों के सामने बुक्स रीड करें या न्यूज़पेपर रीड्स करें, बिकॉज इफ़ यू योर सेल्फ आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट. क्योंकि जो हम पेरेंट्स करते हैं और जो आसपास जो इन्वायरमेंट होता है वही बच्चा ग्रास करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन में लगे हैं तो बच्चा भी मोबाइल फ़ोन ही देखेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश बुक ही पढ़नी है. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी बुक्स पढ़िए और बच्चों को इंग्लिश बुक्स पढ़ाइए और व्हाटसोएवर हिंदी बुक पढ़ाइए. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट एंड रूटीन इन द चाइल्ड. Diamond and rubies, even the size of your balloon, the size of the balloon, Silver. silver and guineas and gold beyond measure. Or rabbit tall pig, or you have your entry. Spread the sail. आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊं अगस्ते की जो बुक लाइब्रेरी है और जो एज वाइज जो बुक्स हैं जो हमने अगस्ते के लिए परचेज़ की थी. देन आई विल शेयर इट विद यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.